एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 7th इंग्लिश एंड अलाइन हैंड से थर्ड चैप्टर द डेजर्ट। तो डेजर्ट के बारे में आप सबने सुना होगा कि जो डेजर्ट होता है वो रेगिस्तान या मरुस्थल उसको कहते हैं। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है और गर्मी होती है, काफ़ी टाइम तक बारिश भी नहीं होती है, तो इसीलिए वहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं। ए डेजर्ट इज जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन। जो एक डेजर्ट होता है, एक जो रेगिस्तान होता है, वो आमतौर पर बिना पानी और वेजिटेशन यानी प्लांट्स के होता है। ए ग्रीन पैच विद फ्रेश वाटर एंड ग्रीन ट्रीज इन द मिडल ऑफ ए वास्ट डेजर्ट इज ए ब्यूटीफुल साइट। अब एक वास्ट डेजर्ट यानी बहुत बड़े डेजर्ट के बीच में अगर कोई ग्रीन पैच किसको कहते हैं, जहां पे हमें ग्रीनी एरिया नजर आए और उसमें फ्रेश वाटर हो और ग्रीन ट्रीज हो, तो वो एक नज़ारा बड़ा ब्यूटीफुल होता है, सुंदर होता है। ए डेजर्ट में बी टू हॉट और टू कोल्ड। एक डेजर्ट या तो बहुत ज़्यादा गर्म भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो सकता है। Those of us who live in regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. Those of us, हम में से वो जो वहाँ पर रहते हैं, एक ऐसे एरिया में रहते हैं जो covered with forest, जो जंगल से घिरा हुआ है, and surrounded by hills, और जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो जंगलों से ढका हुआ है और पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू इमेजिन। तो उन लोगों के लिए इमेजिन करना डिफिकल्ट होता है कि व्हाट ए डेजर्ट इज रियली लाइक, कि जो डेजर्ट होता है वो वास्तव में कैसा दिखता है, क्योंकि उनके तो आसपास जंगल है, पेड़ पौधे हैं और पहाड़ियां भी हैं, तो वो ये इमेजिन नहीं कर सकते कि डेजर्ट वास्तव में कैसा होता है। द पॉपुलर बिलीफ इज दैट इट इज एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड। पॉपुलर बिलीफ मतलब कि ये कहा जाता है उसके बारे में, जो कहावत है वो क्या है कि ये एक रेत का स्ट्रेच ऑफ सैंड यानी रेत का एक फैला हुआ हिस्सा है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। वेयर नो रेन फॉल्स, जहाँ पर बारिश भी नहीं होती है, एंड देयर फॉर नो वेजिटेशन ग्रो, इसीलिए जब बारिश नहीं होती है तो इसलिए वहां पर कोई वेजिटेशन ग्रो नहीं होती, कोई प्लांट नहीं होते हैं। इट इज ड्राई, ये सूखा होता है, हॉट गर्म भी होता है, वाटरलेस बिना पानी के होता है, एंड विदाउट शेल्टर। अब जब प्लांट्स नहीं होंगे तो शेल्टर भी नहीं होगी। बट दिस इज नॉट एंटायरली करेक्ट, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। एंटायरली यानी पूरी तरह से सही नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, उनके लिए, किन के लिए, जो इसके बारे में पढ़ चुके हैं, डेजर्ट के बारे में रियली में, जिन्होंने स्टडी की है कि ये वास्तव में क्या है। द डेजर्ट कैन बी ब्यूटीफुल प्लेस, तो डेजर्ट एक ब्यूटीफुल प्लेस भी है, हो सकता है। इट इज द होम ऑफ ए वेराइटी ऑफ पीपल, एनिमल एंड प्लांट दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन। ये क्या है, ये ऐसे लोगों का घर है, ऐसे लोग हैं उसमें, वैरायटी मतलब उसमें ऐसी वैरायटी है लोगों की, एनिमल्स की और प्लांट्स की, जिन्होंने सीख लिया है। क्या सीख लिया है, इतनी गर्म और सूखी कंडीशन के बीच में रहना सीख लिया है। True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climates. True, सच है कि ग्राउंड जो होता है वो पूरी तरह से ढका हुआ नहीं है, किससे, ग्रास से, प्लांट से या फिर ट्रीज से, जैसा कि अदर मौसम में होता है, अदर क्लाइमेट्स में होता है। बट वेन एवर इट रेन्स, लेकिन जब भी बारिश होती है, विच इज रेयर, और जो कि बहुत ही मुश्किल से होती है, कभी कभार होती है, डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम, तो डेजर्ट के जो होते हैं फूल खिल जाते हैं। एंड द साइट कैन बी एज रिवॉर्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन, और जो नज़ारा होता है वो भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई ट्रॉपिकल गार्डन हो, कि जैसे गार्डन में बहुत सारे फूल हैं, प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, ऐसा हमारा डेजर्ट हो जाता है। ए डेजर्ट इज नॉट ऑलवेज फ्लैट, तो डेजर्ट हमेशा फ्लैट नहीं होता, फ्लैट यानी समतल, एक जैसा नहीं होता। अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड, मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि हमेशा फ्लैट, ये मतलब चेंज होता रहता है, किससे, सूखी मिट्टी से चेंज भी होता है। इट में है माउंटेन्स एंड हिल्स, इसमें भी माउंटेन्स भी होते हैं यानी कि जो पर्वत होते हैं वो भी होते हैं, एंड हिल्स पहाड़ियां भी होती है। इट में हैव एन ओएसिस, इसमें एक ओएसिस भी होता है, बिग और स्मॉल, छोटा या बड़ा भी हो सकता है। एन ओएसिस इज लाइक ए ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ ए डेजर्ट। तो आपने यहाँ पे देखा कि ओएसिस, तो ओएसिस क्या होता है, ओएसिस इज लाइक ए ग्रीन आइलैंड, ये ग्रीन आइलैंड की तरह होता है, इन द मिडल ऑफ ए डेजर्ट, एक डेजर्ट के बीच में ग्रीन आइलैंड का काम करता है, उसकी तरह होता है। वेयर ए स्प्रिंग और ए वेल गिव्स प्लांट एंड ट्री ए बेटर
चांस टू ग्रो, जहाँ पर कोई पानी की एक हल्की सी धारा यानी कोई मतलब आ गई, पानी की जल की बूंद आ गई, या फिर कोई जैसे बारिश आ गई, तो वो जो पॉन्ड होते हैं, जो वेल होते हैं, कुएं होते हैं, वेयर ए स्प्रिंग और ए वेल गिव्स प्लांट एंड ट्रीज ए बेटर, जहाँ पर एक पानी या फिर कुआं पौधों को और ट्रीज को एक बेटर क्या दे सकता है, लाइफ दे सकता है, या उगने के लिए एक चांस मिल जाता है उनको ग्रो करने के लिए। ए डेजर्ट में भी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। अब जो डेजर्ट होता है वो मोस्टली कैसा होता है कि वो हॉट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जो डेजर्ट है वो सिर्फ गर्म ही होता है, वो ठंडा भी होता है। तो एक डेजर्ट जो है वो गर्म होता है थार की तरह, और ठंडा हो सकता है लद्दाख की तरह। बट जनरली स्पीकिंग, लेकिन आमतौर पे कहा जाता है, इफ ए प्लेस हैज लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन, अगर किसी स्थान पर थोड़ा सा भी पानी नहीं है और वेजिटेशन नहीं है, पीपल यूजुअली कॉल इट ए डेजर्ट, तो लोग इसे क्या कहते हैं, एक डेजर्ट कहते हैं, यानी एक रेगिस्तान कहते हैं। अगर वहां पर पानी भी नहीं है और वेजिटेशन भी नहीं है यानी प्लांट भी नहीं है, तो लोग कहते हैं कि ये एक डेजर्ट है। सम डेजर्ट आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर, कुछ जो डेजर्ट होते हैं वो पूरी तरह से बिना, ऑलमोस्ट टोटली यानी पूरी तरह से बिना पानी के होते हैं। इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड, तो ऐसी जगहों पर क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है, जब हवा बहुत तेजी से चलती है, क्योंकि रोकने के लिए कुछ भी नहीं होता है वहां पे, तो हवा जो है बहुत तेजी से चलती है और वहां पर पानी, मिट्टी के ढेर लगे होते हैं, एंड डिपॉजिट दैम इन एज माउंड, और उनको एक रेत के टीले की तरह जमा कर देते हैं कि एक जगह से मिट्टी को उड़ाया तो दूसरी जगह इकट्ठा हो गया तो वो टीला बन जाता है। दीज आर कोल्ड सैंड ड्यून्स, तो इनको सैंड ड्यून्स कहते हैं। दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट, जो कि शिफ्ट होते रहते हैं, मूव करते रहते हैं एंडलेसली, कि उनका कोई अंत नहीं होता है डेजर्ट में, तो डेजर्ट में वो इधर उधर शिफ्ट होते रहते हैं। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग एंड सैंड्स, कुछ कुछ जो प्लांट्स होते हैं डेजर्ट के वो सरवाइव कर सकते हैं इनके ऊपर, कि सूखी मिट्टी है या फिर मिट्टी में इधर उधर शिफ्टिंग करने से भी वो सरवाइव कर लेते हैं, जीना सीख लेते हैं। Desert plants and animals learn to require much less water than most plant and animal. Desert plant, अब जो desert के plants होते हैं और जो animal होते हैं वो सीख लेते हैं, क्या सीख लेते हैं, अपनी requirement को पूरा करना, कि उनको कम पानी में ही, मतलब उनको कम पानी मिलेगा और उसी पानी में उनको survive करना है, तो वो सब चीजें ये सीख लेते हैं। Then most plant and एनिमल्स, जो बाकी जो प्लांट्स और एनिमल होते हैं उनके बजाय वो कम पानी में अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करना सीख लेते हैं। द कैमल इज ए टिपिकल डेजर्ट एनिमल, जो कैमल होता है वो एक पूरी तरह से एक डेजर्ट एनिमल होता है। स्मॉलर डेजर्ट एनिमल हैव अनयूजुअल मीन ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड फॉर वाटर, जो स्मॉलर डेजर्ट एनिमल होते हैं वो अनयूजुअल मतलब अपनी जो सेटिस्फाई कर लेते हैं, अपनी पानी की नीड को सेटिस्फाई करने का सीख लेते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव, जो सभी ऑल लिविंग थिंग्स तो आपको पता ही है क्या क्या होते हैं, कि जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, या जिनमें भी जीवन है, सभी लिविंग थिंग्स हैं, तो उनको सर्वाइव करने के लिए यानी जीने के लिए पानी की जरूरत होती है। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट हैव डेवलप्ड इन द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट एंड एनिमल, तो जो कुछ प्लांट्स एंड एनिमल होते हैं दैट लिव इन डेजर्ट, तो जो डेजर्ट में रहते हैं, जो प्लांट और एनिमल डेजर्ट में होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके अंदर ऐसी एबिलिटी हो जाती है, वो अपने आप को इस तरह से ढाल लेते हैं कि वो कम पानी में भी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं, बाकी जो पेड़ पौधे और एनिमल्स होते हैं उनकी बजाय। द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, जो कैमल है उसको क्या कहा जाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट। ये तो आप सब लोग फर्स्ट क्लास से सुनते आ रहे हैं कि शिप को, कैमल को क्या कहते हैं हम, कि रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। कैन ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, अब ये क्या करता है, एक बार में बहुत सारा पानी पीता है, जो कैमल होता है वो एक बार में ही बहुत सारा पानी पी लेता है। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टूगेदर, जो कैमल्स होते हैं वो बहुत दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। द रीजन इज दे स्वेट वेरी लिटिल, तो रीजन क्या है कि जो कैमल होते हैं वो काफी टाइम तक बिना पानी के रह लेते हैं, तो रीजन ये है कि जो उनको दे स्वेट वेरी लिटिल, कि उनको पसीना कम आता है। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप अवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, हमें पसीना आता है, वी स्वेट यानी हमें पसीना आता है, क्यों आता है, क्योंकि हम अपने बॉडी टेम्परेचर को स्थिर रखते हैं। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट,
हमें पसीना आता है जब गर्मी होती है, एंड दिस कूल द बॉडी, और जब पसीना आता है तो हमारी बॉडी को कूल करता है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, कैमल्स जो होते हैं वो हाई बॉडी टेम्परेचर को भी संभाल लेते हैं या उसमें भी रह सकते हैं। दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन देयरफॉर, उनको दे डोंट नीड टू स्वेट, उनको पसीना नहीं आता है और इसीलिए देयरफॉर इसीलिए रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, इसलिए जो वो पानी पीते हैं वो काफी लंबे समय तक चल जाता है। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल डू नॉट ड्रिंक वाटर, जो स्मॉलर डेजर्ट एनिमल होते हैं वो पानी नहीं पीते हैं। दे ब्रो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे, अब वो क्या करते हैं, जो स्मॉल डेजर्ट जो एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी पानी की जो रिक्वायरमेंट है जब फुलफिल है वो कैसे करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जमीन के अंदर गड्ढा खोद कर, दे बरो अंडरग्राउंड, वो अंडरग्राउंड गड्ढा खोद के चले जाते हैं ड्यूरिंग द हॉट डे, जब गर्मी होती है दिन में तो वो जमीन के अंदर अंदर चले जाते हैं। एंड कम आउट एट नाइट टू ईट, और खाने के लिए रात में बाहर आते हैं। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स, अब उनमें से कुछ जो होते हैं वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट, अब जो पानी की जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरी होती है कि जो वो मीट खाते हैं उसमें मॉइस्चर होता है, उस मॉइस्चर से वो अपनी पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते हैं। अदर ईट्स प्लांट्स, और जो दूसरे होते हैं कुछ एनिमल्स वो प्लांट्स खाते हैं। एंड सीड्स, और सीड्स भी खाते हैं यानी बीज खाते हैं। एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस, और जो पानी उनको चाहिए होता है वो प्लांट जूसेस से ले लेते हैं। डेजर्ट प्लांट आल्सो अडेप्ट देमसेल्फ टू द लाइफ दे लीड, अब जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, अडेप्ट यानी चेंज, आल्सो चेंज देमसेल्फ, अपने आप को चेंज कर लेते हैं, टू द लाइफ दे लीड, जो वो लाइफ जीते हैं ना, जो डेजर्ट एनिमल है वो डेजर्ट में रहते हैं तो वो जो लाइफ जीते हैं उसमें अपने आप को ढाल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं अपने आप को। कैक्टस प्लांट स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम, अब जो कैक्टस प्लांट होता है वो देखा होगा आपने कि जो कैक्टस प्लांट है वो कैसा होता है, तो उसका जो स्टोर वाटर, वो अपना पानी जो है स्टोर किस में करता है, उसकी जो थिक स्टेम होती है उसमें पानी स्टोर करता है। देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, और जो उसकी रूट्स होती है वो कहाँ पे होती है, जमीन के सरफेस पे होती है, उसी पे ही पड़ी रहती है। एंड क्विकली अब्सॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन, और जब भी हल्की सी बारिश होती है तो उसी के मॉइस्चर से वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं पानी को। दैट ओकेजनली फॉल, और जो कि बहुत मुश्किल से होती है बारिश। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट इज ऑफ कोर्स, जो मेजर फीचर, जो डेजर्ट का जो मेजर फीचर है ऑफ कोर्स, हाँ, ड्राइनेस एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, तो जो डेजर्ट में जो मेजर थिंग होती है वो क्या होती है कि वहां पे टेम्परेचर कैसा होता है, यानी वहां पे सूखा भी होता है और टेम्परेचर भी बड़ा ही मतलब बेकार होता है। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स, अब जब ह्यूमिडिटी का मौसम आता है, ह्यूमिडिटी यानी मौसम में जब नमिश होती है, द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट लाइक ए ब्लैंकेट, तो जो एयर होता है, जो उसमें जब मॉइस्चर होता है एयर में तो वो एक ब्लैंकेट का काम करती है। एंड प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन, और पानी की जो सतह होती है, जो धरती की जो सतह होती है उसको प्रोटेक्ट करती है, किससे, सन रेज से, सूर्य की जो गर्म किरणें धरती पे आती हैं, पृथ्वी पे आती है, उसके लिए एक ब्लैंकेट का काम करती है। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night, तो ये जो ब्लैंकेट का काम करती है, हमारी जो एयर होती है वो ब्लैंकेट का काम करती है, लेकिन जब ये नहीं होती है, जब ये एब्सेंस होती है तो डेजर्ट में क्या होता है, तो डेजर्ट जो होता है वो पूरी तरह से गर्म हो जाता है ड्यूरिंग द डे, दिन में, और रात में ठंडा हो जाता है। डेजर्ट आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान, तो डेजर्ट जो है एक बहुत जरूरी हिस्सा है, किसका, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है नेचर के बहुत बड़े प्लान का, यानी ये भी एक हमारे नेचर का ही हिस्सा है। दे आर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशियंस, तो ये किसकी तरह होते हैं, घने जंगलों की तरह होते हैं, एंड डीप ओशियंस, और गहरे ओशियंस की तरह होते हैं। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, सिर्फ इसलिए कि वो गर्म और सूखे होते हैं। वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजुअल पार्ट ऑफ द अर्थ, तो कोई भी उसको अपनी जो अर्थ है उसका एक यूजुअल पार्ट नहीं समझता है, क्योंकि वो गर्म और ड्राई होता है। तो ये था हमारा चैप्टर द डेजर्ट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, और अपने कमेंट्स कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें।